आज का वीडियो होने वाला है एक हॉरर स्टोरी पर। ये एक रियल स्टोरी है, सच्ची में, मतलब मेरे साथ हुई है ये। अब आप इसे सच मानो या झूठ मूठ का, ये घोस्ट वाली टाइप नहीं हो सकती, बट है भी, घोस्ट भी हो सकता है। वो मुझे नहीं पता वो क्या था। तो ये बात है ना, कुछ मैं KG1 KG2 में होंगी तब की बात है, या फिर मैं शायद उससे बड़ी ही थी, फर्स्ट सेकंड ऐसे कुछ। तो भी तो स्टार्ट करते हैं। तो नहीं क्या, मैं ना एक दिन रात को सोई हुई थी। अचानक रात को पता नहीं मुझे कितने बज रहे थे, मैं छोटी थी उस टाइम तो मुझे पता नहीं। अचानक मेरी नींद खुली रात को। मैं पापा के साथ सोती थी, मतलब 2 बेड्स एक साथ लगे हुए थे हमारे घर में, और इधर साइड मम्मी और मेरा भाई सोता था, और इधर साइड मैं और मेरे पापा, मैं दीवार के साइड सोती थी। तो फिर ना क्या हुआ, अचानक मेरी नींद खुली एक दिन रात को। फिर मैं उठी तो ना मुझे गाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि मेरे घर के सामने रोड पर कोई गाना गा रहा हो, कोई बच्चा, मतलब ये मेरे जितना ऐसा कोई गाना गा रहा हो। फिर वैसे तो आँख खुलती है तो फिर सो जाते हैं, बट उस टाइम मुझे नींद नहीं आई, गाना सुनाई दे गया तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैं वो गाना सुन रही थी, गाना सुना सुना सुना, और फिर मुझे तो डर लगने लगा था, इतनी रात को कौन गाना गा रहा है, मतलब ऐसे घर के बाहर रोड पे कौन गाना गा रहा होगा। वैसे तो हम सेकंड फ्लोर पे थे, मैं सेकंड फ्लोर पे, फिर भी मुझे वो आवाज़ आ रही थी। और मेरे घर के सामने एक मेडिकल स्टोर थी और वो रोड पे गा रहा था। इतना मुझे ऐसा सुनने से ऐसे लगा, और मेरी इमेजिनेशन हो रही थी कि वो रोड पे गाना गा रहा है। फिर मैंने सुना और फिर पता नहीं मेरी कब आग लगी और मैं सो गई। फिर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, और नहीं बताई, बस ऐसे ही नहीं बताई। अगले दिन रात को फिर से मेरी नींद खुली, अगले दिन रात को फिर से मेरी नींद खुली, और फिर तभी भी वो गाना चल ही रहा था, तभी भी वो लड़का गाना गा ही रहा था। मुझे नहीं पता कौन था, क्या था, मैंने कभी देखा नहीं, और गाना सुनाई दे रहा था मुझे। फिर गाना सुनाई दिया और अचानक वो गाना ना बंद हो गया। फिर गाना बंद हुआ तो मैं दीवार के साइड सोती थी, मेरी नज़र दीवार पे पड़ी। आपको पता होगा ना, वो पानी के दिनों में जब पानी आता है और दीवार पे लगता है तो सीलन चढ़ जाती है। सीलन से फिर ना वहाँ जहाँ जहाँ गीला था वहाँ गीला गीला दिखता था, थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा, और बाकी जगह वाइट कलर का पेंट था। तो फिर मैं उधर ही देख रही थी, अचानक मुझे उस पर कुछ तस्वीरें दिखी है। अब क्या पता वो मेरी इमेजिनेशन थी या फिर क्या था, रियल में वैसा कुछ था। फिर मुझे ना वहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखी, गोल गोल से, वो अलग सी चीज़, मतलब कि इंसान भी नहीं थे ना घोस्ट थे, वो गोल गोल सी पता नहीं कौन सी चीज़ थी। उनको आँख मुँह सब थे, गोल गोल से थे, उनको पैर थे, वो उनका शरीर गोल था बट वो उनको पैर थे और उनके हाथ भी थे, उनके ये था। फिर मुझे ना अचानक से ना दीवार पे कहानी देखने मिल गई कि एक औरत थी, उसकी एक लड़की थी, एक लड़का था। फिर एक दिन पता नहीं वहाँ अचानक कोई और आ गया और फिर उस लड़की को घसीटते घसीटते ले गया और उसे ना आग में जला दिया। और फिर ना ये पता नहीं, मुझे दीवार पे दिख रहा था ये सब, मतलब एक स्टोरी टाइप, जैसे मुझे कोई बताने की कोशिश कर रहा हो कि ऐसा कुछ हुआ है करके, बट वो इंसान नहीं थे, वो गोल गोल सा कुछ था। अब फिर वो जला दिया, फिर उसकी माँ बहुत रोती थी और उसका भाई भी छोटा ही था तो वो भी कुछ नहीं कर पाता था, ऐसे ऐसे करके। फिर दीवार में से वो गोल गोल चीज़ बाहर आ गई, और जैसे कि वो मुझे बोल रहा हो चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। ऐसा रियल में हुआ है मेरे साथ। अब पता नहीं ये सच्ची था, इमेजिनेशन थी मेरी, या क्या था, घोस्ट था, आई डोंट नो। फिर वो मुझे बोल रहा कि चल मेरे साथ, चल मेरे साथ करके, और वो दीवार की सारी तस्वीरें गायब हो गई वहाँ से।
फिर मैं उससे डर गई, मैं लेटी थी, मतलब मैं छोटी थी ना, तो मैं लेटी थी। वो मेरे पेट पे कंबल थी, उस पर खड़े रह के मेरे सामने बोल रहा चल मेरे साथ। और वो कुछ बड़े नहीं थे और छोटे भी नहीं, वो इतू इतू से ही रहते थे, पता नहीं गोल गोल से क्या थे वो। उनको पैर थे, हाथ थे, और वो सारे इंसानों जैसे ये करते थे। फिर नहीं क्या, अब ये मेरी इमेजिनेशन थी, मुझे नहीं पता। और वो मेरे पेट पे कंबल थी, और उस पर खड़े होकर मुझे बोल रहा है चल मेरे साथ, चल मेरे साथ करके। फिर मैं डर गई, मैं कंबल के अंदर घुस गई। कंबल के अंदर घुसने के बाद थोड़ी देर बाद मैं और निकली, तो वो पंखे के ऊपर बैठा हुआ था। और सिर्फ वही नहीं, उसके गांव के सारे लोग पंखे के ऊपर बैठे हुए थे और बहुत धूम मस्ती कर रहे थे और बोल रहे थे चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। ये देखकर मैं डर गई बहुत, और मैंने सभी को उठा दिया, पापा कुछ है, पापा कुछ है, पापा कुछ है करके। और फिर ना सभी ने लाइट्स ऑन किया, मैंने बोला ये देखो यहाँ पे कुछ है, पंखे के ऊपर नीचे। सब ने वो कंबल झटकाई और सब कुछ किया और बोले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी दिख रहा तुझे, पागल तू। फिर कुछ नहीं, फिर सो गए। पापा ने मुझे पास में लिया और टाइट से पकड़ा और मैं कंबल ओढ़ के सो गई। फिर मैं दिन में सोचती थी वो क्या है, रियल में है, सच में है, क्या क्या है पता नहीं। बट फिर ऐसे अलग अलग रात मुझे वो दिखते थे, उनके सारे गांव वाले, और वो रोज़ आते थे। और मेरी कभी 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 मेरे कंबल के ऊपर, तो कभी फ़ैन के ऊपर, कभी कभी दीवालों पे मुझे कहानी दिखती थी। ऐसे वैसे हुआ कुछ दिन। फिर एक रात को ना वो गाने की आवाज़ फिर से आई, जैसे कि उसका भाई गा रहा हो ऐसे कुछ। तो उस गाने की आवाज़ फिर से आई, और वो दीवार पे आए, फिर से वो कहानी मुझे दिखी दीवार पे, और वो मुझे बाय बोल रहा था। फिर आई डोंट नो भाई, मैं इतनी डर गई थी उस टाइम। अभी भी मुझे गूज़बम्प्स चढ़ रहे हैं, देखो मेरे बाल उठ रहे हैं। हाँ भाई, जब भी सोचती हूँ डर लगता है। फिर ना उसने मुझे बाय बोला, जैसे दीवार पे छवियाँ बन रही थी, फिर से उसने मुझे बाय बोला और अचानक से वो गाना बंद हुआ। ये 1 महीने तक कंटिन्यू चला था मेरे साथ है। और मैं बहुत सी रात, 4-5 रातों को मैंने घर पे ऐसे उठाया उन्हें और बोला यहाँ कुछ है, बट किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। फिर बाद में मैं ही नहीं बताती थी क्योंकि मुझे डांट देंगे करके। तो फिर अचानक से वो गाना सुनाई दिया, वो मुझे बाय बोल रहा था, जैसे कि उसकी बहन, उसकी माँ मुझे बाय बोल रही थी, तीनों साथ में। और फिर अचानक वो छवि भी दिखना बंद हो गई और वो भी आने बंद हो गए और वो गाना भी सुनना बंद हो गया। अब पता नहीं ये सब सच था, गलत था, मेरी इमेजिनेशन थी या क्या थी, बट मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ है और मैं शेयर करना चाहती थी इसलिए। और नेक्स्ट कहानी जो मेरे साथ हुई है ना, वो मेरी नहीं है, मेरी फ्रेंड की है। मेरी फ्रेंड थी एक, उसका नाम अनुष्का था, मैं बता दीजिए। अनुष्का था, उसकी बहन के साथ हुई है। वो एक दिन ऐसे ही पार्टी में गई थी, हम 5th-6th में था। वो उसकी बहन की बातें बता रही थी हमें। वो ऐसे पार्टी में गई थी, उसकी बहन बड़ी थी हमसे, जैसे कि 12th, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वैसे कुछ में थी उसकी बहन। वो एक दिन ऐसी पार्टी में गई थी, तो उनके पार्टी में बात चली थी कि रात को 12 बजे आईने के सामने अगर एक कैंडल लेकर खड़ी हुई और उसने आईने में देखकर बोला 3 बार, ब्लडी मेरी कमिंग, ब्लडी मेरी कमिंग। मेरी बोलती मैं घर में अकेली हुआ। तो फिर तो वो सच में आती है बोलते। तो फिर ना मेरी फ्रेंड अनुष्का और उसकी दीदी ने ये सच में करके देखने का मतलब फैसला किया कि ऐसे करके देखते हैं। फिर एक दिन ना उनकी मम्मी घर पे नहीं थी और वही दोनों थे सिर्फ घर में। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो करके देखते हैं करके। मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली। हाँ, फिर नहीं क्या, उसने अपने बाल खोले, बाल खोलना पड़ता है उसमें, बाल खोले, कैंडल ली हाथ में एक में, उसमें जलाया और वो आईने के सामने गई कि ब्लडी मेरी कमिंग, ब्लडी मेरी कमिंग, ब्लडी मेरी कमिंग। उसने 3 बार बोला। रात के 12 बज रहे थे और लाइट्स ऑफ करनी पड़ती है, सारी लाइट्स ऑफ करनी पड़ती है, बाल खुले छोड़ने पड़ते हैं, हाथ में कैंडल और उसमें जली हुई कैंडल, और आईने के सामने 3 बार बोलना पड़ता है ब्लडी मेरी कमिंग करके। तो फिर उसने करके देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा वेट किया उन्होंने दोनों ने। फिर ये उसकी बहन ने करके देखा, अनुष्का बाहर थी हाँ, मतलब कि अनुष्का भी देख ही रही थी, बट
उसकी बहन ने इसे करके देखा था। फिर कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में वो दोनों उस दिन घर में अकेले थे। फिर बाद में ना उन्होंने सोचा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सब कुछ लाइट्स ऑन कर लिए वगैरह वगैरह और सोने चले गए। उस दिन उसकी बहन और वो वही थी घर पे। तो फिर वो सोने गए और उन्होंने लाइट्स वगैरह ऑन थी उनकी, वो शायद वो दोनों थे इसलिए लाइट्स ऑन करके सोए थे। तो फिर ना रात को सोई वो। फिर रात अचानक उनका कंबल ना ऐसे खींचने लगा। अनुष्का सोई थी बट उसकी दीदी की नींद खुल गई और वो कंबल ना ऐसे खींच रहा था धीरे 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 धीरे। उसकी दीदी डर गई। वाह भाई मुझे भी डर लग रहा है। वो भाई गूज बम्स आ रहे हैं मेरे, ऐसे खड़े हो रहे हैं पूरे बाल। ऐसे कहानियाँ रियल वाली मेरे पास बहुत सारी है। बट ना अगर आपको ये स्टोरी पसंद आएगी ना तो मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आऊँगी। वो भी अनुष्का की स्टोरी है और एक दो स्टोरी ऐसी है। तो फिर ना उसका कंबल खींचने लगा था। फिर उसने उठ के देखा, मतलब उधर साइड अपने बेड के इधर साइड जहाँ से कंबल ऐसे ऐसे खींच रही थी, उसने इधर साइड उठ के देखा, कुछ भी नहीं था उस टाइम। हाँ, फिर वो फिर से सो गई और उसको डर लगने लगा था। फिर वो उठी एक बार और वो उसने बेड के इधर साइड देखा तो वो फट से उसके पास आई। भाई इतना डर गई थी वो। बोले फिर क्या वो ही दोनों थे घर में। अनुष्का को कुछ पता नहीं था, वो सोई थी। और फिर वो उसकी बहन बहुत डर गई थी बट उसने कंबल ओढ़ के वो सो गई। सो तो नहीं गई, कंबल उसने ओढ़ लिया था कस के टाइट के और फिर वो कंबल से बाहर निकली ही नहीं। फिर दिन हुआ, फिर उसने वो सारी बातें अनुष्का को बताई। अनुष्का भी डर गई भाई। फिर उस दिन उसके मम्मी पापा आने वाले थे तो उसके मम्मी पापा आ गए और वो बात को लेके अभी तक हम जब भी ये बात निकालते हैं ना भाई सभी के गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं और डर लगता है। ऐसी कुछ डरावनी कहानियाँ हैं मेरे पास और भी है। और ये मत बोलना कि मैं कुछ भी झूठ मूठ बता रही हूँ, इट्स अ रियल स्टोरी। अब ये नहीं पता कि मुझे अनुष्का की बहन को सच में दिखा था या दिखी थी या नहीं, पता नहीं, उसकी इमेजिनेशन भी हो सकती है बट बोलते हैं। और ये उसकी बहन अनुष्का ने मुझे बताया था, मेरी फ्रेंड। बट एक दिन फिर उसकी दी उसे स्कूल से पिकअप करने आई थी तो फिर हमने उसकी दी को पूछा था ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो उसने रियल में सब सच्ची में ऐसा हुआ था बोली। और फिर तब से वो कभी अकेले घर में नहीं सोए और वैसा कुछ किया भी नहीं है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो कमेंट कर देना नीचे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।